Hello guys, Assalamu alaikum. In the last lecture what we have discussed, we have just plotted the graph of a quadratic equation. सही है, मेरे पास अगर कोई भी quadratic equation given होती है तो उसका ग्राफ किस तरीके से प्लॉट किया जाता है उसकी मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी, ठीक है। उसके अंदर फिर हमने एक चीज़ और देखी थी कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज़, ठीक है। बट in today's lecture there is a slight difference. We will discuss the graph of a modulus of a function. अगर मेरे पास कोई फंक्शन quadratic equation जो है वो given है under a modulus, सही है, और उसका मुझसे बोला जाता है कि you have to plot the graph of that function, तो आप किस तरीके से उसका ग्राफ प्लॉट करोगे। आपके सामने एक एग्जांपल ये लिखी हुई है y इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, सही है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो मेरे पास मॉड्यूलस में मौजूद है, सही। इसका ग्राफ मैंने प्लॉट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो फॉर्म में आपके पास पूछी जा सकती है या गिवन हो सकती है। एक मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ सिंपल क्वाड्रेटिक लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एंड द सेकंड फॉर्म इज़ अ फैक्टर फॉर्म। अगर फैक्टर फॉर्म में होगी तो वो किस तरीके से होगी, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, अभी इसकी बात करते हैं, सही है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास y इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 गिवन है, सो इसको आप सबसे पहले क्या करोगे, सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आपने वैसे ही इक्वेशन उतार दी, ठीक है। जब ये वैसे इक्वेशन आपने कॉपी कर दी तो देन यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स जो हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। चार चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। दो हमने क्या निकालने हैं, मेन कोऑर्डिनेट्स ऑन द मेन एक्स एक्सिस, एक कोऑर्डिनेट हमारा वाई एक्सिस के ऊपर होगा और फिर हमारे मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स होंगे, ठीक है। इसके अंदर since we all know that if we want to find out the coordinates on the main x-axis, we have to suppose or we have to assume the value of y which is equal to 0. अगर मैं इस इक्वेशन में 0 पुट करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. नाउ फ्रॉम दिस स्टेप इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू आइदर टू सॉल्व इट बाय अ मिडिल टर्म ब्रेक और अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो मिडिल टर्म ब्रेक की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर आई हैव टू डिसाइड टू नंबर्स, सही है, जो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दैट विल गिव मी 3 एंड आफ्टर एडिशन बाय दिस साइन आई कैन से दैट आफ्टर एडिशन इट आई विल रिसीव 4, सही है। अब मेरे पास कौन से ऐसे दो नंबर्स होंगे, एक है मेरे पास 3 एंड 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 विल गिव मी 3 एंड 3 प्लस 1 विल गिव मी 4। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 is equal to 0. Take out x common from first two terms and if there is any term common from the last two terms you have to take it out, सही है। तो इसके अंदर से अगर मैं करता हूँ x माइनस 3 मेरे पास आ जाएगा, लास्ट टर्म में मेरे पास दो टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं है तो मैं माइनस 1 कॉमन लिखूंगा और यहाँ पे आ गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। मेक श्योर दीज टू ब्रैकेट्स मस्ट बी इक्वल। अब मेरे पास x माइनस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x यू हैव टू इक्वेट इट 1 बाय 0। अगर मैं 0 से इक्वेट करवाता हूँ आई विल एंड अप विद द वैल्यूज x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3 एंड इफ आई वांट टू राइट माय इक्वेशन माय वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ अ कोऑर्डिनेट्स आई कैन से दैट 1, 0 सिंस द वैल्यू ऑफ y इज 0 एंड 3, 0 दीज आर माय टू कोऑर्डिनेट्स विच आर रिक्वायर्ड या विच आर माय फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर द ग्राफिकल प्लॉटिंग। ये मेरे पास एक चीज़ आ गई है। अब मैंने क्या करना है, y एक्सिस पे अपनी जो है कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। फॉर दैट आई हैव टू अज्यूम द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन विच इज़ बेसिकली a, ठीक है। इसके अंदर मैं 0 पुट करूँगा। अगर मैं जो मेरी a इक्वेशन है इसके अंदर मैं 0 पुट करता हूँ सो आई विल एंड अप विद 0 माइनस 0 प्लस 3 और मेरा जो y का आंसर आएगा वो क्या आ गया, 3 निकल के आ गया। अगर मैं इसको जो है कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में लिखूंगा इट विल बिकम 0, 3। ये मेरे पास एक y का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। लास्ट स्टेप हमने क्या करना होता है, लास्ट स्टेप में वी हैव टू अप्लाई द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इन दिस गिवन इक्वेशन विच इज़ बेसिकली इक्वेशन नंबर a। तो अगर मैं इसके अंदर करता हूँ अप्लाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, in equation A, so I can write it y is equal to x square minus 4x and plus 3 apart। थोड़ा सा साइड में मैंने इसे लिख दिया, ठीक है। In the next step what we have to do, just compare these two values by a formula which is a minus b whole square, a square minus 2ab plus b square. If I compare first two terms of a formula with my terms, the value of a is x, the value of
2xb is equal to minus 4x. Negative and negative, x 2 1s are 2, 2 2s are 4. The value of b which I received is 2. Since we required the value of a b square, so after taking square it will become 4. Now what you have to do, just add and subtract 4 in the given equation. सही है. अब मेरे पास जब ये गिवन इक्वेशन में मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, दीज टर्म्स आर इंक्लोज इन अ फॉर्मूला. फॉर्मूले में मेरे पास ये टर्म्स इंक्लोज हो गई हैं. सो अगर मेरे पास ये फॉर्मूले में इंक्लोज हो गया तो आई कैन डायरेक्टली से दैट y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर एंड माइनस 4 प्लस 3 विल गिव मी माइनस 1. These are the terms, and to find out the maximum and the minimum values, what you have to do, just simply equate x minus 2 by 0. अगर मैं x minus 2 is equal to 0 रखता हूँ, I'll end up with the value of x which is 2. Again substitute this 2 in the equation. इसके अंदर अगर मैं वापस रखूँगा तो 2 minus 2 will give me 0 और यहाँ पे मेरा y का आंसर आ जाएगा minus 1. और अगर मैं इनको अपने कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस 2, minus 1. These are the coordinates of the maximum or minimum point. Question is that either it is a maximum or a minimum. How can we say that it is a maximum or minimum? By seeing the value of a. Since in the previous lecture I have told you what is the value of a, how can we realize the value of a, how can we check the value of a? The value of a is basically the coefficient of this term. The coefficient of this term is known as the value of a. सही है. अब मेरे पास अगर यहाँ पे a मेरे पास पॉजिटिव होगा, अगर मेरे पास यहाँ पे a पॉजिटिव है, सो आई कैन से दैट आई विल बी एंड अप विद द मिनिमम वैल्यू. और अगर a मेरे पास नेगेटिव होगा, आई विल एंड अप विद द मैक्सिमम वैल्यू. सही है. यहाँ पे मेरे पास a पॉजिटिव है तो मैं ये कहूँगा दीज आर माई बेसिकली मिनिमम वैल्यूज. मेरे पास यहाँ पे 4 रिक्वायरमेंट थी मेरी. ये मेरे पास मिनिमम वैल्यूज़ भी निकल के आ गई हैं, ये मेरे पास जो है x के कोऑर्डिनेट्स भी निकल के आ गए हैं, और ये मेरे पास क्या चीज़ निकल के आ गई है, y की वैल्यूज़ भी निकल के आ गई हैं. ठीक है.